बच्चों की परवरिश को लेकर काफी गलतफहमियां पेरेंट्स में हैं और इन गलतफहमियों के चलते वो बेहतर पेरेंटिंग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमें औरों से सीखने की जरूरत नहीं है कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है। सबसे बड़ी गलतफहमी तो पेरेंट्स की यही है कि वो अपने बारे में ये सोचते हैं कि हमें सब मालूम है जी कैसे बड़ा करना है, हम तो मम्मी डैडी बन गए ही बन गए। पर ऐसा नहीं है, हर चीज सीखने की जरूरत पड़ती है। समय बदल रहा है और पेरेंटिंग के तरीके भी बदल रहे हैं, माहौल भी बदल रहा है, तो उसके हिसाब से कई बार हमें देखना पड़ता है कि हम क्या इसमें बेहतर और भी कर सकते हैं। तो ये धारणाएं बनानी ठीक नहीं है कि हाँ बजी हमारे घर में बेबी आ गया है तो अब पालना भी हमें आ ही जाएगा। सीखने की जरूरत होती है कि सीखना कैसे है। जब हम सीखेंगे बेहतर ढंग से तो अच्छे ढंग से हम उसको कर सकते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वैसे ही मैं भी पाल पोस के बड़ा कर लूंगा। एक ये भी थिंकिंग रहती है। तो जिस माहौल में हमें, मान लीजिए हमारी जो एज है 15-20 साल का, उसमें फर्क है जो हम अब पेरेंट्स बने हैं। तो उस टाइम कुछ और माहौल था, आज कुछ और माहौल है। और हम ये लेके चलेंगे कि हमारे माँ बाप ने जैसे हमें पाला हम अपने बच्चे को ऐसे पाल लेंगे, तो वो भी गलत है, क्योंकि माहौल भी अलग अलग ही होता है। तीसरा जो होता है कि मेरा बच्चा मेरा सपना पूरा करेगा, एक गलतफहमी ये भी रहती है माँ बाप को कि अगर वो आपका सपना पूरा करेगा तो उसका सपना उसका बच्चा पूरा करेगा, उसका सपना उसका बच्चा पूरा करेगा। तो वो अपना सपना कब पूरा करेगा? जब वो अपनी पुरानी पीढ़ी के ही सपने पूरे करने में लगा रहेगा। हर एक बच्चा जो इस दुनिया में आया है वो अपना एक उद्देश्य लेके आया है। हमारा फर्ज है, पेरेंट्स का ये फर्ज है कि उसका उद्देश्य वो पूरा हो, इसमें वो सपोर्ट करें, ना कि उसमें अपने सपने डाल दें कि मैं ये नहीं कर पाया तो ये करेगा, वो ये करेगा। हमारा काम है उसको ऐसा माहौल देना कि वो एक अच्छा इंसान बने और अपने लिए और दूसरों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बनकर सामने आए और अब उसकी पूरी क्वालिटी जो प्रकृति ने उसे दी है वो उभर के सामने है। हमें ये उस पर जोर देना होगा। चौथा पॉइंट जो है, जो पढ़ाई है वही सब कुछ है। एक ये भी गलतफहमी है पेरेंट्स की कि पढ़ाई है सब कुछ ही है, एग्जाम्स में जो मार्क्स आ रहे हैं वही सब कुछ है, हम उससे जज करने लग जाते हैं बच्चों को। ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसका इमोशनल कांटेक्ट है, उसका स्पिरिचुअल कांटेक्ट है। इमोशनल कांटेक्ट जो होता है उसके दिल से जुड़ा हुआ है, और जो पढ़ाई का जो IQ है वो उसकी सोचने की क्षमता, तर्क बुद्धि, कैसे वो किसी से बात कर रहा है, ये सब जब होता है जब स्कूल जाता है वो। ये नो डाउट ये भी जरूरी है, मगर उससे पहले जो उसकी फाउंडेशन है इमोशनल, जो उसकी फाउंडेशन है भावनाओं को समझना, सुख दुख क्या होता है, कैसे वो बच्चा समझेगा, कैसे महसूस करेगा। तो इसका हमें EQ भी देखना होगा, SQ भी, स्पिरिचुअल भी देखना होगा, इसका क्या है, उसका बुद्धि कैसे काम कर रही है, इसमें भी हमें देखना होगा। तीसरा आता है हमारा, उसमें आएगा एडेप्टिंग कैसे करता हो, एडेप्टिबिलिटी क्या है उसकी, उसमें कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे सरवाइव करता है। नई परिस्थितियों से, कोरोना काल के बाद जो नई स्थितियां आई हम सब ने देखी, तो उसमें हम कैसे सरवाइव करें। एकदम नई परिस्थिति, तो ऐसे बच्चे के आगे कैसी परिस्थितियां आती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम ये गलत अवधारणा बनाएं कि बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा होना चाहिए, मार्क से अच्छा आएंगे तभी हम अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो पांचवा पॉइंट है कि पिता को भी गलतफहमी होती है। वो पिता बन गया, वो अपने स्टेटस लगा देगा, सब कुछ कर देगा, जी मैं तो बाप बन गया, पिता बन गया। मगर जब तक माँ साथ में नहीं है, आप पिता नहीं बने हैं, आप पेरेंट्स बने हैं। ये दोनों का मिलजुल के ही जो होता है बच्चे को पालना होता है। तो इसमें भी हमें देखना होगा कि हम पेरेंटिंग की तरफ ध्यान दें, ना कि मैं अच्छी माँ बन गई, मैं अच्छे पिता बन गया, इसको लेके हम ना चलें। हम ये लेके चलें कि हम अच्छे माता पिता बन गए। ये दोनों के इसमें मार्गदर्शन में ही बच्चा अच्छे से उसकी परवरिश होती है। सो सबसे बड़ी जो गलतफहमी एक और है पेरेंट्स को, वो ये समझते हैं कि मैं एक परफेक्ट पेरेंट्स हूं। तो ऐसा कभी परफेक्ट पेरेंट्स कभी नहीं हो सकते। आपको एक परफेक्ट रिलेशन बनाना है बच्चे के साथ। जो पेरेंट्स का और बच्चे का एक रिलेशन होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो ये परफेक्ट होगा तो आप अपने आप ही परफेक्ट पेरेंट हो जाएंगे। तो हम इस बात पे ध्यान ना दें कि हम परफेक्ट पेरेंट बन गए हैं, नहीं। परफेक्ट रिलेशन बच्चे के साथ होना चाहिए। शुरू के जो 7 साल है बच्चे के जो इमोशनल ग्रोथ है उसके लिए होते हैं। बाद के जो 7 वर्ष उसके जो हैं वो उसको सीखने के लिए होते हैं, उसको सिखाया जा सकता है। और जो 7 साल उसके बाद के आएंगे वो होते हैं उसको गाइड करने के,
ना कि उसके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपने की। हम उसको गाइड कर सकते हैं, वो अब क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, हम उसमें सहयोग कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स है, आप इस पे अगर वो करेंगे तो हम इन गलतफहमियों से बच सकते हैं। हम होप है, आशा करता हूँ आप सबको ये बात मेरी समझ में आई होगी। धन्यवाद।